Hello and namaste everyone, and welcome to the CLAT chapter by the Legal Project, where we are committed to doing justice to your education. तो अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो इसके कुछ ही कारण हो सकते हैं। या तो आप सोच रहे हैं कि क्लैट क्या होता है, या तो आप सोच रहे हैं कि अगर क्लैट आपको पता है क्या होता है तो आप सोच रहे हैं कि क्लैट कितना मुश्किल होता है, या तो फिर आप सोच रहे हैं कि क्या आपको क्लैट के लिए तैयारी करनी चाहिए, आपको क्या वकील बनना चाहिए, या फिर आप सोच रहे हैं कि तैयारी चालू कैसे करनी है। तो अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है आपको, इनमें से कोई भी डाउट है आपको, तो डू नॉट वरी, यू हैव कम टू द राइट प्लेस। आई हैव ऑल द आंसर्स एंड आई विल बी सॉल्विंग ऑल योर प्रॉब्लम्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में आई विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग। आई विल टेल यू कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इफ यू आर एलिजिबल और नॉट। आई विल टेल यू कि सिलेबस क्या है क्लैट का। आई विल टेल यू कि एग्जाम पैटर्न क्या है, एंड आई ऑल्सो टेल यू कि किस स्ट्रैटेजी से आप क्लैट निकाल सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरे बारे में जान लीजिए, हु एम आई एम एडवोकेट सौरभ कार्तिकेय, हु इज करेंटली प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट ऑफ इंदौर, मध्य प्रदेश. I am a judicial services coach and I have helped several students fulfill their dreams of becoming a judge. I am also a visiting professor at NMIMS Narsimuji Indore, and I am an alumnus of Delhi University Campus Law Center. Okay, चलिए मूविंग फर्दर। एग्जाम क्या है, सबसे पहले तो फुल फॉर्म समझिए कि क्लैट का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, क्लैट का फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट, CLAT का फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ओके, उसके बाद कौन करवाता है? कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज। कंसोर्शियम या कंसोर्टियम, कुछ भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि दो इंग्लिश जनरली इस्तेमाल होती है, एक यूके इंग्लिश एंड एक यूएसए इंग्लिश। तो एक में कंसोर्शियम बोलते हैं, एक में कंसोर्टियम बोलते हैं। बोथ आर राइट, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज कराता है। कंसोर्शियम एनएलयूज क्या है? कंसोर्शियम एनएलयूज ये है एक्चुअली कि सारे एनएलयूज के जो वीसीज हैं वो कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो उन्हें ही कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज कहते हैं। उसके बाद इनका टारगेट क्या है? कंसोर्शियम एनएलयूज का और क्लैट यूजी का टारगेट है यूजी एंट्रेंस फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। दो इट इज नॉट ओनली फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, देयर आर सम अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल, जिससे कि क्लैट के एग्जाम के बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें तो आपको पता चल गई कि क्लैट का फुल फॉर्म क्या होता है, कंडक्ट कौन करवाता है और उसका पर्पस क्या है। आगे चलते हैं, क्लैट क्यों मैटर करता है? क्लैट क्यों मैटर करता है इस कि अब देखिए, आप भारत में रह रहे हैं तो एक बात तो आपको पता है कि अगर भारत में आपके दोस्त भाई या किसी सीनियर भैया वगैरह का आईआईटी में हो जाता है तो कितनी बड़ी डील हो जाती है, यू नो दैट। तो जो आईआईटी इंजीनियर्स के लिए है वही क्लैट लॉ के लिए है, वही क्लैट लॉयर्स के लिए है। क्लैट मतलब एनएलयूज, वही एनएलयूज जो है वो लॉयर्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट और उतना ही रेप्यूटेड और रेप्यूटेबल हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए। उसके बाद देखिए, आप अगर जा रहे हैं गेटवे टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, अगर आप जा रहे हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में तो आप समझिए कि आपको कॉर्पोरेट लॉ में जाने का मौका मिल सकता है। कॉर्पोरेट लॉ में बहुत अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं, जिसका जिक्र मैंने आगे भी किया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लिटिगेशन में जा सकते हैं। लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? लिटिगेशन का मतलब होता है प्रैक्टिस, मतलब जो आप कोर्ट में जाके वकील देखते हैं वो लिटिगेशन। देखो, कॉर्पोरेट का जनरली मतलब होता है कि आपको ऑफिस में बैठ के जो काम होते हैं वो करने, कोर्ट के सामने अपीयर होने का काम आपका कम है। मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। और जो लिटिगेशन का मतलब होता है वो जनरली कोर्ट में जाके आपको लड़ाई करनी होती है, कोर्ट में जाके आपको बहस करनी होती है। उसके बाद जुडिशरी, आप जज बन सकते हैं क्लैट देने के बाद में, लॉ करने के बाद में। या फिर आप अकेडमी या प्रोफेसर्स बन सकते हैं, नामी प्रोफेसर्स बन सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, बुक्स पब्लिश करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल रिकॉग्निशन। एनएलयूज आर आईआईटीज ऑफ द लीगल वर्ल्ड, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एक्चुअली एनएलयू जो है उतनी ही बड़ी बात हो जाती है लॉ की फील्ड में जितना कि आईआईटी है इंजीनियरिंग की फील्ड में। तो ये भी आपको बता दिया। शेप द नेशंस पॉलिसीज एंड जस्टिस सिस्टम, बहुत अच्छी बात है। नेशंस पॉलिसीज एंड जस्टिस सिस्टम, एक बात समझिए आप कि क्लैट और लॉयर क्यों इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए कि जब भारत को आजादी मिली थी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, मोस्ट most of the freedom fighters, the notable freedom fighters were lawyers actually. Mahatma Gandhi was a lawyer. Jawaharlal Nehru was a lawyer. Motilal Nehru was a lawyer. Dr. Bhimrao Ambedkar was a lawyer. उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल was a lawyer. हर कोई, everyone was a lawyer. ये मैं तब बात कर रहा हूं जब आजादी मिलने वाली थी। उसके बाद आज भी देख लीजिए आप, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी, शी इज अ लॉयर। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे हमारे कोविंद साहब, वो भी लॉयर थे। उससे पहले प्रणब मुखर्जी साहब, वो भी लॉयर थे। उससे पहले प्रतिभा पाटिल, वो भी लॉयर थी। जगदीप धनकर साहब, वो भी वकील थे। तो आप देख रहे हैं कि भारत की पॉलिसीज मेकिंग में, भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में, बड़ी बड़ी पोस्ट में बहुत ज्यादा वकीलों का हाथ होता है।
ठीक है, आप वकील हैं तो आप यहीं से जाएंगे। हो सकता है कहीं आपके ही एलुमनाई आपके ही कॉलेज के, जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है, उस कॉलेज से ही बहुत सारे लोग जो है पार्लियामेंट में जाके बैठे होंगे, आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे उससे। ठीक है, तो इसलिए जो है क्लैट में जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप नहीं देखेंगे किसी लोकल कॉलेज का इंसान जाके इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठेगा। दे हैव टू बी फ्रॉम बिग कॉलेजेस, वो बिग कॉलेजेस जहां से आप हैं, जहां से मैं हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूं मैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे जो अभी सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग जजेस हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलुमनस है, मेरे कॉलेज के एलुमनस है। तो ये इसलिए मैटर करता है कि आप कौन से कॉलेजेस से लॉ कर रहे हैं। ओके, मूविंग फर्दर, हु कैन अप्लाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आपने 12th क्लास या इक्विवेलेंट को पास किया हो, आपके मिनिमम 45% मार्क्स हो जनरल और ओबीसी के लिए, या फिर आपके 40% मार्क्स हो फॉर एससी एसटी या फिर स्पेशली एबल्ड के लिए। ठीक है, एज अटेम्प्ट क्या है? कोई भी एज नहीं है। आप 18-19 साल के हैं, आपने बस 12th पास कर लिया है, इतने परसेंटेज के साथ में आप दे सकते हैं। फिर आप चाहे 50 साल के हो, आप 60 साल के हो, आप 70 साल के हो, आप 80 साल के हो, आप 100 साल के हो, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ओके, कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन 12th एग्जाम्स आर ऑल्सो एलिजिबल। जिन लोग अभी 12th में अपीयर हो रहे हैं, वो लोग भी एलिजिबल हैं इसके लिए। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है क्लैट एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न सीधा सा है कि 120 क्वेश्चंस आते हैं, और अब पैटर्न बदल गया है। पैटर्न कैसे बदला है वो मैंने आगे डिस्कस किया है। तो 120 क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस जो है पैसेज बेस्ड आते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे रहता है, 120 मिनट का एग्जाम ड्यूरेशन रहता है। मार्किंग स्कीम्स रहती है एक 1+ मार्क्स, एंड नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25, मतलब 1/4 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। उसके अलावा सब्जेक्ट एरियाज क्या है? 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें 5 सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश होता है, जनरल नॉलेज होता है, लीगल रीजनिंग होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है, और मैथ्स होता है। मैथ्स से डरने वाले लोग अभी यहां से नहीं जाएंगे। आप सुनिए, आप समझिए कि मैथ्स कितना कम आता है इसमें, और कितनी आसानी से निकल सकता है। मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, सो इट विल बी इजी। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, जस्ट हैव फेथ इन मी। ओके, जस्ट स्टिक विद इट अ लिटिल। ठीक है, अब क्या हुआ ना, आप ये समझिए कि पैटर्न अभी अभी चेंज हुआ है। मैं आपके पास में 2017 का एक क्वेश्चन लेके आया हूं, और 2020 में पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न चेंज हुआ है इन 2020। तो मैं आपके पास में एक क्वेश्चन लाया हूं 2017 का, और एक क्वेश्चन लाया हूं मैं 2026 का, 2025 का, जो कि जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये डिफरेंस समझाने के लिए, आई हैव ब्रॉट दीज क्वेश्चंस टू जुक्सटापोज दीज क्वेश्चंस टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस पहले था और क्या अब हो गया है। देखिए, पहले जो सवाल आते थे, व्हाट इज मेंट बाय एलिटरेशन, सीधा सीधा सवाल। समझिएगा, साथ रहिएगा मेरे, ठीक है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये पहले ऐसे सवाल आते थे 2020 से पहले कि अगर आप पढ़ के गए हैं बहुत सारा तो आपको आता है, अगर आप नहीं पढ़ के गए आपको मतलब समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है एलिट्रेशन का। अगर आपको पता है तो आपने देखा है तो आप कर देंगे, वरना आप सीधा या तो छोड़ देंगे या तो नेगेटिव मार्किंग लेके आएंगे। ठीक है, तो रोट लर्निंग फेज, तो 2020 से पहले रोट लर्निंग फेज था। प्रायर टू 2020 क्लैट टेस्टेड डायरेक्ट नॉलेज, इफ यू न्यू द डेफिनेशन यू गॉट मार्क इन 5 सेकेंड। ये बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, जो जनरल पैटर्न होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, पैटर्न इवोल्यूशन एरा ऑफ 2025, 2020 के बाद में क्या हुआ वो समझिए। पैसेज बेस्ड रीजनिंग फ्रॉम वेरी अर्ली एज, यहां पे एक पैसेज दे रखा है। कोई मतलब नहीं है कि आपको पहले कुछ पता था, कोई नॉलेज है पहले या नहीं नॉलेज है, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। देर इज अ प्रोबेबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इन टूडेज एरा कि अगर आप बिना पढ़े भी जाए तो भी शायद आपका हो सकता है, शायद हो सकता है। ठीक है, आपको किसी भी प्रायर नॉलेज की कोई भी जरूरत नहीं है। यस, आई एम सेइंग इट, किसी भी प्रायर नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। आप जाके सीधा पेपर में बैठिए, आपकी किस्मत अच्छी है, आपने अंग्रेजी में अच्छे से काम किया हो, आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, आप कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंड चीजों को अच्छे से कर सकते हैं, तो आप इस एग्जाम को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, सिर्फ पैसेज देता है और पैसेज से आपको पूछता है फॉर द ऑथर एस्थेटिक एंथुजियाज्म इज एन इंपॉर्टेंट मोटिव बिकॉज। अब पैसेज से आपने क्या समझा है, पैसेज को आप कैसे समराइज कर पा रहे हैं, पैसेज के अंदर की जो मीनिंग है उसको आप कैसे समझ पा रहे हैं, अब इस चीज पे डिफरेंस समझ रहे हैं आप? पहले था कि आपको ये चीज पता है कि नहीं, अब कोई मैटर नहीं करता है आपको पहले क्या पता था और अब क्या पता है। अभी ये मैटर करता है कि आप कितनी गिवन टाइम में एक पैसेज को पढ़ के उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, ओके, मूविंग फर्दर, द मॉडर्न एग्जाम शिफ्ट, जैसे मैंने आपको बताया पैसेज बेस्ड हो गए सारे क्वेश्चन, आपके 120 क्वेश्चन पैसेजेस में से आएंगे, 120 क्वेश्चन पैसेजेस में से आएंगे। कंसेप्चुअल, लॉजिकल एंड रीजनिंग ओवर रोट मेमोराइजेशन, लॉजिक आप कितना अच्छे से लगा रहे हैं,
आप जो है कंसेप्ट समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप रीजन समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें। टाइम फोकस, कॉम्प्रिहेंशन, स्पीड एंड एक्यूरेसी आर द न्यू डिफरेंशिएटर्स, कि आप कितनी अच्छे से समझ पा रहे हैं, कितनी तेजी से उसको पढ़ के समझ पा रहे हैं और कितना एक्यूरेटली समझ पा रहे हैं। दीज आर द थिंग्स विच मैटर्स नाउ, ठीक है। बाय द चेंज इन पैटर्न क्यों हुआ, ये समझिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चेंज इन पैटर्न क्यों हुआ। पहले क्या होता था ना, प्रायर टू 2020 से पहले क्या होता था, कोचिंग का जमाना था। अब कोचिंग से क्या होता था ना, कि एनएलयूज में सिर्फ अलीट स्टूडेंट्स आ पाते थे, अलीट बैकग्राउंड के। अलीट बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, अलीट बैकग्राउंड का मतलब वो आपके मम्मी पापा आईएएस आईपीएस हो, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वकील हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हो, या फिर बड़े पॉलिटिशियंस हो। ये सारा क्राउड आपको जो है ये मिलता था, इनके बच्चे आपको मिलते थे जनरली पहले एनएलयूज में, क्लैट में। अब क्या हुआ 2020 पे, एनएलयू ने कंसोर्शियम ने डिसाइड किया कि दिस इज नॉट द पैटर्न दैट वी वांट। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि उससे पहले जो रोट लर्निंग है ना, वो बहुत कोचिंग ओरिएंटेड होती थी, कि अगर आप कोचिंग गए हैं तो आप निकाल ले रहे हैं, अगर आप कोचिंग नहीं गए हैं तो आप नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इस चीज को बदलना चाहता था कंसोर्शियम। कंसोर्शियम चाहता था कि ऐसे लोगों को भी मौका मिले जो लोग कोचिंग में अपना पैसा अपना टाइम एफर्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि लोअर स्ट्राटा के लोग हैं, जो कि चाहते हैं कि वो आए यहां पे इस अलीट प्रोफेशन को ज्वाइन करें, ठीक है। उसलिए एक कारण ये था। दूसरा कारण जो एग्जाम पैटर्न बदलने का था वो ये था कि रोट लर्निंग वकीलों को नहीं चाहिए। वकीलों को चाहिए कि आप किसी केस को कितने अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, आप समाज की समस्याओं को समझ पा रहे हैं कि नहीं, बैकग्राउंड में किसी पर्टिकुलर चीज के क्या चल रहा है आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। रोट लर्निंग से आपका ज्यादा फायदा नहीं होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं रोट लर्निंग नहीं करना है, लेकिन जो फोकस करना चाह रहा है कंसोर्शियम वो इस बात पे। थर्ड ऑफ ऑल, तो अब जो क्लैट का पैटर्न है ना, वो एक्चुअली यूएसए के एलसेट पैटर्न से इंस्पायर्ड है। एलसेट मतलब लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। तो जैसा यूएसए में लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट होता है, वैसे ही अब क्लैट का एग्जाम पैटर्न हो गया है, ठीक है। तो मैंने आपको शिफ्ट समझा दिया, कोचिंग से दूर हटके हो गया। मतलब आप कोचिंग नहीं भी जा रहे हैं, आपको कोचिंग में कोई कुछ नहीं भी पढ़ा रहा है, तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। पहले अगर आपको जैसे बिल्कुल भर भर के संविधान पढ़ाया जाता था, टॉट पढ़ाया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ाया जाता था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ाया जाता था, ये सब पढ़ने की अब कोई जरूरत नहीं है। पता चला इसमें से कोई सवाल आए भी ना। जैसे अभी ईरान इजराइल और यूएसए की लड़ाई चल रही है, अभी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का एप्लीकेशन हुआ है, अभी और भी चीजें हो रही हैं, तो उन सब चीजों के बेसिस पे आपसे ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा सीधा का सीधा पैसेज में आपको कोई एक्ट समझा दिया गया हो और उसके बाद सवाल पूछ लिया गया हो। तो यू कैन नॉट स्टडी, यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर एवरी एक्ट विच इज देयर, ठीक है। नाउ इट हैज now we can compare this particular syllabus to the syllabus of UPSC, which is like everything under the sun is in the syllabus. But हाँ, करंट अफेयर्स में है तो फिर देयर इज 90% चांस कि ये आ रहा है। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। देयर इज नथिंग, सिलेबस ये नहीं होता दैट एवरीथिंग अंडर द सन। अगर वो करंट अफेयर्स में है, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो सवाल वहीं से आया है, दैट इज फॉर श्योर। देयर इज 95% चांस फॉर दैट मैटर, आई वुड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि चेंज इन पैटर्न क्यों हुआ आपको, ठीक है। कोचिंग को हटाने के लिए, थोड़ा सा एलसेट से इंस्पायर हुआ है, और लोअर स्ट्राटा के बच्चों को क्लैट में लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने आगे जाके भी कंपटीशन कितना है, कंपटीशन इन कंपटीशन, इसलिए लिखा है मैंने TITION, कंपटीशन इन कंपटीशन। देखिए मैंने इसमें कंपेयर किया है कि आईआईटी में कितना कंपटीशन और क्लैट में कितना कंपटीशन है। यहाँ स्टूडेंट्स अपीयरिंग है, 13 लाख ऑलमोस्ट स्टूडेंट अपीयर होते हैं आईआईटी के लिए, और वहीं इसको ऑलमोस्ट 1 लाख लोग होते हैं। 1 लाख लोग अपीयर होते हैं एनएलयूज के लिए, लेकिन जो सीट्स हैं यहाँ पे 18,000 है, और यहाँ पे कुछ 3.5 4 5,000 है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि मतलब एक सीट के लिए जो लड़ाई हो रही है आईआईटी में वो 72 लोगों की हो रही है, और एक सीट की लड़ाई जो क्लैट में हो रही है वो 20 लोगों की हो रही है। तो ठीक है, क्लैट जो है, आईआईटी इज द बिगेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री, नो डाउट, ठीक है। 12th के बाद अगर कोई एग्जामिनेशन है ग्रेजुएशन लेवल के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो आईआईटी है, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर आपका इंटरेस्ट लॉ में है, आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है, आगे जाके आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, या आपको लिटिगेशन कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करना, वकील लोग आपको बहुत जो है इंस्पायर करते हैं, आपको मजा आता है ये देखने में, आपको करना है, तो दिस इज फॉर यू, ठीक है। ओके, और किस लिए हो सकता है आपके लिए, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एवरेज पैकेज भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप देख लीजिएगा। जनरली आईआईटी का जो पैकेज होता है वो जनरल एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूं मैं, वो 20 से 25 लाख रुपए का होता है। 20 एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट रिपोर्टेड पैकेजेस 1 करोड़ से 3 करोड़ भी हो सकता है। पैकेज की बात मतलब पर एनम, मतलब एक साल में इंसान 1 करोड़ या 3 करोड़ से ज्यादा भी कमा रहा है। आईआईटी की बात कर रहा हूं मैं, गूगल माइक्रोसॉफ्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पे इनको हायर कर लिया जाता है। लेकिन जो टॉप एनएलयूज, नॉट ऑल दी एनएलयूज, टॉप एनएलयूज का जो पैकेज है वो एवरेज 16 से 20 है, ठीक है, बहुत नीचे नहीं है आईआईटी से। लेकिन जो हाईएस्ट पैकेज है वो 35 to 45 LPA है इन टॉप लॉ फर्म्स। ये भी अच्छा पैकेज है। अब आप उसको आईआईटी से कंपेयर करके
लड़ाई मत कीजिए, ये सब मत सोचिए, इंटरेस्ट की बात है। आप आईआईटी में भी जाएंगे, हो सकता है कुछ चीजें आपको वहां ना पसंद आए। तो इट इज ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, व्हाट डू यू सी योर सेल्फ डूइंग इन ऑल योर लाइफ। ठीक है, क्या आप जीवन भर खुद को करते हुए देख सकते हैं, क्या आप खुद को जीवन भर करते हुए देख के एंजॉय कर सकते हैं, उसकी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन वाइज वेटेज, जैसा मैंने आपको बताया था कि साथ रहिएगा। देखिए मैथ्स का क्वांट का वेटेज जो है सिर्फ 10% है, तो इसकी बिल्कुल तकलीफ मत लीजिएगा। और बहुत जो है बेसिक लेवल का क्वांट आता है, हम पढ़ेंगे इसको और आराम से पढ़ लेंगे, आप साथ रहिएगा, ठीक है। लीगल रीजनिंग आता है 25% का, जीके एंड करंट अफेयर्स आता है 25% का। जीके इज दी ओनली पोर्शन जो आपको थोड़ा सा शुरुआत में पहले से नॉलेज होनी चाहिए, बाकी ऐसा कोई भी पोर्शन अब लॉ का नहीं है। एंड क्वांट एज वेल, आपको थोड़े फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, थोड़े से, बहुत थोड़े से। और ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जहां पे आपको प्रायर नॉलेज की जरूरत है, बट फिर भी क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो जानना आपको जरूरी है। यू नीड अ गाइड हु अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्लैट, हु हैव क्लियर्ड एग्जामिनेशन, हु हैव हेल्प्ड पीपल क्लियर एग्जामिनेशन, हु कैन हेल्प यू एज वेल। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न हो गया। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, सबसे पहली बात तो आपको डेली रीडिंग हैबिट करनी है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला क्योंकि क्लैट जानना चाह रहा है आप पढ़ के कितने अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, तो इसलिए आपको रीडिंग हैबिट डेली करनी ही पड़ेगी। इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, इफ यू हैव लर्न एनी स्किल, इफ यू लर्न टू डांस, इफ यू हैव लर्न टू सिंग और एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, जो भी आपकी हॉबी कभी रही हो, अगर आपने वो सीखा हो तो आपने कहीं से तो चालू किया होगा ना उसको, और फिर चालू करते करते धीरे धीरे आप ग्रो करके अभी जिस भी आप स्टेज पे हैं, आप स्टेज पे पहुंच गए। अगर आप पहले दौड़ते होंगे, पहले स्विमिंग करते होंगे, पहले बास्केटबॉल खेलते होंगे, कुछ भी करते होंगे, तो आपका स्टैमिना उतना रहा नहीं होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो वो बढ़ता जाता है। सेम इज विथ द रीडिंग। योर ब्रेन इज अ मसल, इफ यू डू नॉट यूज इट प्रॉपरली, इफ यू डू नॉट ट्रेन इट प्रॉपरली, इट विल वीकन इटसेल्फ। तो हमको मसल को ट्रेन करना है और मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, ब्रेन की मसल को। ओके, तो दैट इज व्हाट विल डू बाय डेली रीडिंग हैबिट। या तो हिंदू पढ़ना है या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, मैं खुद इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ। उसके बाद मास्टर करंट अफेयर्स, वो न्यूज़पेपर से ही होगा, और उसके अलावा जो भी रहेगा इंपॉर्टेंट वो मैं आपको साथ में पढ़ाऊंगा भी, और उसका मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगा। आई एम ट्राइंग टू मेक इट सिंपल फॉर यू, बहुत बड़ा बर्डन वाली बात नहीं है कि एक दिन का न्यूज़पेपर छूट गया तो हे भगवान ये हो गया वो हो गया, एक हफ्ते का छूट गया तो हे भगवान ये हो गया वो हो गया, नहीं। मैं हूं यहाँ, बैठा हूं आपके साथ में। आई एम हियर टू डू जस्टिस टू योर एजुकेशन। आपको कोई दिक्कत है, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी। एंड में वीडियो पे आपको नंबर भी मिल जाएगा। उसके बाद में आप ये समझिए, अगर कुछ छूट भी जाता है ना, तो मैं वीकली कंपाइलेशन की इस हफ्ते क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, बहुत छोटे में आपको बता दूंगा। उसके अलावा टेस्ट भी रहेंगे, जो आप टेस्ट सीधे सॉल्व कर लीजिए तो आपको हेल्प मिल जाएगी। तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है पेपर। प्रैक्टिस लीगल रीजनिंग वाया केस एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। ये देखिए, अब जैसे इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं, जैसे अभी राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस में पैसिव यूथनेशिया, यूथनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु को अलाउ कर दिया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड, इट इज अ बिग डील। अब इससे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि क्लैट में क्वेश्चन आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है, मेरी जिम्मेदारी, मैं बताऊंगा आपको कि मैं आपके लिए एक पैसेज बनाऊंगा, उस केस में से आपको एक पैसेज दूंगा, और उससे उसके बेसिस पे जैसे क्लैट सवाल पूछता है वो क्लैट के सवाल मैं आपको बना के दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाली चीज करेंगे, ओके। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट करने, बिना टेस्ट के कुछ नहीं हो सकता। आपकी जो ब्रेन की मसल है वो ट्रेन टेस्ट देके ही हो रही है। आपने पेपर दिया है ना, तो आप रियलाइज कीजिए किस जोन में रहते हैं आप बिल्कुल स्पोर्ट्स पर्सन वाला जो जोन हो जाता है ना, आप उस जोन में पहुंच जाते हैं। तो टेस्ट तो आपको देना ही देना है। एनालाइज करना है कि अगर कुछ गलती हो जा रही है, बिना एनालाइज किए कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ गलत रहे। ये आपका लाइफ लॉन्ग लेसन है, अभी तो आपका जीवन चालू हो रहा है। बस एक गाइड की जरूरत है आपको, एंड आई एम हियर फॉर यू वेन एवर एंड वेर एवर यू नीड मी। ठीक है, उसके अलावा क्वांट प्रैक्टिस के लिए हम 10th लेवल की मैथ्स भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब टुमारोज एजेंडा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम यूथनेशिया वाला जो जजमेंट आया है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। लीगल रीजनिंग, फंडामेंटल्स, लॉजिकल बिहाइंड लॉज, ये सब देखेंगे। पैसेज सॉल्विंग, जो पैसेज बना के मैं आपको दूंगा किसी पर्टिकुलर केस का, और उसके बाद उस केस के उस पैसेज से जो क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको वो बना के दूंगा क्लैट के पैटर्न पे, और उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ में ही जो कंसेप्ट जरूरी जो आपको पता होने चाहिए वो कंसेप्ट मैं आपको जरूर समझाऊंगा वहां पे, ताकि आपको बहुत ज्यादा समय ना लगे। कोई कंसेप्ट वहां पे आए क्लैट के एग्जाम में, तो कई कंसेप्ट आपको ऐसे होने चाहिए जो आपको पहले ही पता हो कि यार हाँ ये वाली चीज तो पता है मुझे, ओके। Or CLAT mindset, thinking like a future lawyer. Well, you are being taught by a lawyer, so this is not going to be a problem. I will be very easily teaching you कि how to think like a lawyer, है ना? Have faith in me. ठीक है, तो हमारा जो बैच है वो अप्रैल से चालू हो रहा है, 2026 अप्रैल से चालू हो रहा है। वी विल बी स्टार्टिंग इट अराउंड, हो सकता है 9 से 15 अप्रैल पे हो। यहाँ से हम बैच चालू करेंगे। कोई क्वेरीज हो तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। ये जो अभी बैच चालू होने वाला है, इसे 12th में जो अपीयर हुए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, 12th में जो पहुंचे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो 11th में पहुंचे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया,
ठीक है, और भी आपको कोई दिक्कत हो तो स्टे कनेक्टेड विथ अस, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कोई दिक्कत हो तो ड्रॉप अ कमेंट और यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन द गिवन नंबर। थैंक यू एवरीवन।